तमाम देश के अंदर जो महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न देखा जा रहा है, उसमें तमाम जो लोग हैं वो सक्रिय होके बोल रहे हैं। ये पहला नहीं है हादसा, जो तमाम इस तरह की घटनाएं हैं महिलाओं के खिलाफ वो निरंतर चलती ही रहती हैं। लेकिन इस अपराध के खिलाफ तब राजनीति गर्म हुई जब द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपना बयान दिया। तमाम राजनेता जो हैं वो सक्रिय हैं। मेरे साथ खास मेहमान कलीम शेख जी हैं, जो कि सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, कॉमेडियन हैं, पॉलिटिकल कॉमेडी करते हैं। और इस जो घटना हुई है, जो कलकत्ता के अंदर दिखाई जा रही है कि एक जो डॉक्टर है उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके बाद हत्या हो गई। देश के अंदर पहली वारदात नहीं है, पहली घटना नहीं है। विपक्ष जो है वो हमलावर है कि ये अब क्योंकि वहां पे ममता बनर्जी की सरकार है, इसलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक जो है वो उनको मोहरा बनाया गया है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में कलीम साहब? मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारे देश में पिछले 10 साल से तो राष्ट्रपति कहीं दिखाई नहीं। आपको कहाँ से राष्ट्रपति दिख गया? क्योंकि राष्ट्रपति की जगह रबर स्टैम्प दिखा है मुझे। जिधर चाहे उधर मोदी लगा देते हैं, ठाप 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 मारते रहते हैं। अगर इनको मणिपुर नहीं दिखा द्रौपदी मुर्मू को, मैं समर्थक नहीं हूँ। जो क्राइम है, क्राइम इज क्राइम। ममता बनर्जी का भी मैं समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जो टाइमिंग है राष्ट्रपति का, उस पर मैंने सवाल उठाना। तो मतलब राष्ट्रपति ने इस पे अपना विरोध जताया, उन्होंने ट्वीट किया कि मैं बहुत डरी हुई हूँ। अरे राष्ट्रपति ने वो देख करके डरी हुई हूँ बोल दिया। ये बताइए कि ट्राइबल और मैतेई और कुकी क्या थे? उनका जो एक सेना का जवान जो कारगिल युद्ध लड़ा, उसकी बीवी का न्यूड परेड करा दिए तुमने। और उस समय तुम्हारा आत्मा कहाँ मर गया था राष्ट्रपति जी का? तो आपको लगता मैं है दोनों घटना का समर्थक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये सवाल राष्ट्रपति को पूछ रहा हूँ। मेरा तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है ना टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम आवर प्रेसिडेंट, है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस समय आप कहाँ थी जब न्यूड परेड कराया गया? आपको ऐसा लग रहा है कि जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसमें राष्ट्रपति को मोहरा बनाया गया? जब महाराष्ट्र में जो बदलापुर वाला कांड हुआ, उस समय आप कहाँ थी कि जब एक दाढ़ी रखने मटन लेके जा रहा है एक मुसलमान, उसे तुम ट्रेन में मार देते हो? उस समय तुम क्यों नहीं बोलती हो? ट्रेन में आरपीएफ गोली चला देता है मुसलमान के ऊपर, तब तुम नहीं बोलती हो। और अभी तो तुमको बड़ा डर लगता है। अरे डर तो इस मोदी सरकार से लगता है जनता को। आज जनता की स्थिति क्या है आपको पता हूं? यही अभी यूपी के अंदर एक सोनार जात का कर्जे में आकर के डूब करके अपने दोनों बच्चों को उसके मायके छोड़ दिया, बीवी के, और पति पत्नी जाके सुसाइड कर लिए। यूपी का। महाराष्ट्र में आइए, मैं चंद घटनाओं का खाली जिक्र कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में आइए, सुफियान नाम का लड़का मुंब्रा में क्या कहा, नाश्ता करते हुए अम्मी, रोज अपनी माँ से कह रहा है कि अम्मी रोजगार तो नहीं मिल रहा है, मतलब जॉब, और नाश्ता किया। और उसके बाद से वो अपनी रोना बताया कि मैं को जॉब नहीं मिल रहा है, और जा करके वो लड़का जो है चुआ पुल में कूद जाता है, सुसाइड कर लेता है। ये सब आंकड़े कब लाओगी? मुर्मू का इस पर दिल नहीं पिघलता है? तो अब क्या लगता है घटनाओं पे राजनीति हो रही है? बिल्कुल हो रही है। बेरोजगारी का आंकड़ा क्या है? प्रेसिडेंट को क्या कान में और आंख में क्या कुछ गया है? प्रेसिडेंट ने पूछना चाहिए सरकार को, बेरोजगारी का आंकड़ा कहाँ है? बेरोजगारी से जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं उसका कहाँ है? फर्जी एनकाउंटर हुआ है यादव का, 8 केस में उठा के उसको घर से ठोक दिए। और बोलते हो अपराधी जितने जो ब्रिजेश सिंह, राजा भैया और ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर के इनके ऊपर कितनी मुकदमा है, इनको उठा के ठोकते क्यों नहीं हो? यादव मुसलमान दिख रहा है तो ठोक दो। क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब राजतंत्र हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, ये कहना चाह रहे हैं आप बीजेपी का? जोगतंत्र हो गया है, लोकतंत्र भी कहाँ बचा है? जोगतंत्र नहीं है कि बंगाल पर प्रेसिडेंट का आत्मा रोता है और मणिपुर पर उनका आत्मा सोता है, तो ये जोगतंत्र नहीं है। किसको मानते हैं इसका जिम्मेदार? सरकार है, मतलब मोदी सरकार को आप इसका जिम्मेदार? प्राइम मिनिस्टर। ये बताइए, वो अपना एक
जो है, मैं आपके चैनल पर भी बोलना चाहता हूँ, एक चूतिया है महाराष्ट्र का, उसका नाम है नीतीश राणे। उसको तो मैं हमारे गली का कुत्ता भी नहीं पूछे, खाली हिंदू मुसलमान करके ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी राजनीति करने वालों को ये है ना, ये इससे मारना चाहिए, वो भी गू में डाल करके, ऐसी राजनीति करने वालों को। क्योंकि आज बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, डिग्री लेकर के, जो डिग्री लेकर के यूनिवर्सिटी से निकल रहा है वो रिक्शा चला रहा है आज के डेट में, और जो जेल से निकल रहा है बलात्कारी, वो आज नेता बन जा रहा है। आज बताओ, हुआ नहीं हुआ है? राम रहीम को पेरोल देने वाला, 8 बार पेरोल देने वाला, आज जाकर चुनाव लड़ रहा है। जनता समर्थन दे रही है जनता ना। क्या समर्थन देगी? घंटा देगी। जनता तो खुद ही परेशान है रोजी रोजगार में। कहां से सुबह में खाया तो रात का खाना कैसे बंदोबस्त करूं? जनता को ये हाल पे ला दिया इस सरकार ने। लोकतांत्रिक अधिकार है, वोट देती है, अपना नेता चुनती है, तो क्या लगता है जनता पसंद है ये सब जनता चीजें? कहाँ से चुनती है मेरे भाई? 79 सीट कहाँ से आया? एडीआर का रिपोर्ट पढ़ा आपने? पत्रकार हैं आप, एडीआर का रिपोर्ट पढ़ा कि 79 सीटें कहाँ से लाई है? नहीं पढ़ा आपने? उसके 5 करोड़ के ऊपर जो एक्स्ट्रा वोटिंग गिनी गई है, वो कौन गिना? चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग, मैं बार बार कह रहा हूँ आज 2 साल से कि चुनाव आयोग है, हमें चुना लगा रहा है, जनता को लगा रहा नहीं लगा रहा है, वोट हो रहा है। आज ये न्यायालय है, न्यायालय, एडीआर गया ना, एडीआर पता है ना आपको, वही चुन निकाल के लाया ना कि 5 करोड़ के ऊपर। उसके बाद एक्शन क्या हुआ उस पे? अरे जब मुंसिफी, जनता कहाँ कुछ बोली? जब मुंसिफी ही कातिल है तो इल्जाम किस पे लगाओगे? ये भी तो एक सवाल है। तो फिर तो इसका कोई अंत ही नहीं है, ऐसे ही चलता रहेगा। कोई अंत नहीं है, और आने वाला दिन इतना भयानक होगा कि बच्चे जो है नींद से जगा के लात मारेंगे हमें, अब पूछेंगे हमारा भविष्य लूटा जा रहा था तो तू क्या कर रहा था, तो किसी के पास जवाब नहीं होगा। ये अंधभक्त है ना, ये अंधभक्त साले चावल समोसा पे बैठ के चौराहे पर इंतजार करते हैं कोई आके खिला दे। इनके भी बच्चे तो, इनकी तो पहली बात तो शादी ही नहीं होने वाली है, कहाँ से करेंगे? अंधभक्त के खुद माँ बाप जाकर लड़की ढूंढते हैं, तो लड़का रोजगार वाला होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। अबे गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं, सब जाकर के तो शौचालय में जॉब करेंगे। ये सारा इंस्टीट्यूशन जब प्राइवेट को जा रहा नहीं जा रहा है ना? आज वंदे भारत तुम चला रहे हो, छाती पीट रहे हो, छाती वंदे भारत फलाना से मिल गया, बिहार से, यूपी से। अबे वंदे भारत में भारत का गरीब सफर कर पा रहा है? वंदे भारत तो खाली जा रही है, लेकिन इन्होंने क्या किया, ट्रेनों का जनरल बोगी घटा दिया और स्लीपर का भी कम कर दिया, एसी का बढ़ा दिया। गरीब किस में सफर करेगा? विकास हुआ है, गरीब जो है अब जा रहा है, तमाम लोग दिख रहे हैं। विकास साला पागल हो गया है। विकास हुआ होता ना तो अब तक घोड़ी चढ़ गया होता। विकास तो लूल हो गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जो सरकार है इतनी चीजें लेके आ रही है, लोग जनता के, आपने इंटरव्यूज देखे होंगे कि इतना बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ विकास, कितना बढ़ोतरी, कितना विकास हुआ आप बताइए। तमाम जो योजनाएं आ रही हैं, लोग भाई मोदी जी कहते हैं मैं देश की जनता को फ्री अनाज दे रहा हूँ। जो 20 करोड़ लोग हैं वो गरीबी से बाहर आ गए हैं। एक बार देखो क्या होता है, भाजपाई जो है ये 5 किलो अनाज पर जीते हैं। हमें रोजगार चाहिए, हम जनता को क्या है, देखो अंधभक्त, इनके घर में भी 1-2 कौड़ी की औकात है, बाहर शायद समोसा चौराहे पर भी 2 कौड़ी की औकात है, तो ये तो जलील होके जी सकते हैं, और हम जनता तो नहीं जी सकते। हमें रोजगार चाहिए। अंधभक्तों का क्या है, कहीं भी कुछ भी कर लेंगे, गोबर खा लेंगे, मूत पी लेंगे। आपको पता है ना, गोबर और मूत पीते हैं नहीं पीते हैं, उसके फायदे भी बताते हैं कि पूंछ पर हाथ फिराओ तो क्या होगा, कैंसर ठीक होगा। वही जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहा था ना, तो पूंछ के अंदर घुस जाओ ना यार, पूंछ उठा के, सारा बीमारी ठीक हो जाएगा। आज बताओ ना, जो अभी हरियाणा के अंदर जो आर्यन मिश्रा मारा गया है, वो कौन जिम्मेदार है? ये नीतीश राणे जैसे चूतिया जिम्मेदार है। आज हिटरेट फैलाते हैं, क्या हो रहा है? लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, तो आज तो मिश्रा भी मारा जा रहा है। तो इस पे कंट्रोल, नियंत्रण क्यों नहीं है? कौन करेगा? वही शुक्ला की माँ ने इन अंधभक्तों के और गौरक्षकों के मुंह पे थूका के नहीं कि मुसलमान होगा तो भी क्यों मारोगे, मुसलमान हमारे भाई नहीं है, ये स्टेटमेंट है उनका, है नहीं है? तो थूक दिया अंधभक्तों पे और गौरक्षकों के मुंह पे, तो भाई इन सालों को शर्म आती है क्या?
कैसे देखते किसी हैं भी आप? बेगुनाह को मारते हैं। आप इसका भविष्य क्या देख रहे हैं? जो आज ये नया भारत है, न्यू इंडिया बोला जाता है, क्या है न्यू इंडिया? न्यू इंडिया में सिर्फ गोबर और क्या है, आपने देखा जो एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उसको प्रवक्ता भी नहीं बोलता हूँ, वो बोलता है टीवी पे बैठ के गोबर कोहिनूर से भी ज्यादा कीमत है। मालूम है ना, वो फर्जी डॉक्टर है। संबित पात्रा की बात कर रहे हैं? बोला था नहीं बोला था हम्म। टीवी में? अबे गोबर में कोहिनूर ढूंढता है तू, इससे अच्छा पूंछ उठा के घुस जा अंदर। क्यों रोक ऐसा कटोरे में लेने का गोबर? खाते रहो जिंदगी भर, गोबर से विकास हो रहा है। तो फिर तो ये आप सारे जो दावे वादे हैं उस पे आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो जनता जो कौन है, से दावे की जो जो कौन सा- विपक्ष है, अच्छा एक बताओ, रोजगार का जो वादा है सच हुआ? 2 करोड़ रोजगार मिले? बताइए ना। आज तो अंधभक्त क्या, अंधभक्तों का बाप जो है फर्जी, वो टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं कि क्या भाइयों बहनों, आप ये बेचते हैं पकौड़ा जी न्यूज के बाहर, क्या ये रोजगार नहीं मानेंगे? तो एक तिहाड़ी, दुष्ट तिहाड़ी, वो कहता हाँ हाँ ये आंकड़ों में नहीं है। कहा था कि नहीं? तो बताओ हम डिग्री लेके पकौड़ा बेचेंगे? तो विपक्ष को आप कैसे देख रहे हैं? अभी कमबैक हुआ है विपक्ष का, अच्छा लोग कह रहे हैं देखिए, कि विपक्ष का कमबैक हुआ है, लेकिन विपक्ष है ही नहीं, मैं ये मानता हूँ। अभी भी नहीं है। हमारे लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए नहीं है विपक्ष। तमाम विपक्ष नाम लेने से घबराता है, माइनॉरिटी बोलता है, हमारा नाम ही नहीं लेता। जुल्म हम पे हो रहा है, हमारा नाम ही नहीं लेता। अभी जो मुल्ला जी की दाढ़ी खींची गई थी, हाँ, इमरान हाँ, तो यही प्रतापगढ़ी बात है। सांसद है राज्यसभा के, मिलके आए ना मुंबई। कौन? इमरान प्रतापगढ़ी। अरे प्रतापगढ़ी की क्या बात कर रहे हो? कभी वो इसी के कसीदे पढ़ते हैं, कभी अतीक अहमद के पढ़ रहे थे, तो कभी अलग अलग पार्टियों के कसीदे पढ़े हैं उन्होंने, जाके ढूंढ लीजिए। क्या लगता तो है हमको चाट करके थोड़ी पोस्ट लेना है यार। तरक्की के फसल हम भी काट लेते, जो थोड़े से तलवे बड़े लोगों के चाट लेते। हमें चाटना नहीं आता, क्यों चाटे हम? क्या समझते हैं वो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है? कौन है मुसलमानों का नेता? कोई नेता नहीं है, मुसलमान इस समय बेसहारा है। और ये जो जितने आप नेताओं के नाम गिना रहे हैं, ये सब वो वैसी को कहते हैं मुसलमानों का मैं नेता? नहीं मानता। हमारा कोई अभी इस समय कोई लीडर नहीं है। जितने भी लीडर हमने देखे, हमने अभी बोल दूंगा तो बहुत से को बुरा लगता है। अभी बताओ ना, हमने ऐसे भी दौर देखे हैं कि आजम खान की भैंस डीआईजी ने ढूंढा था, है ना, यूपी का। लेकिन मुजफ्फरनगर का दंगा सपा सरकार में हुआ, लेकिन रोकने की किसी ने कोशिश करी थी, वहां क्यों नहीं डीआईजी लगा? तो इसी एग्जाम्पल से मैं समझ गया कि हमारा जो है कोई नहीं है। आज बताइए ना, जिस पार्टी का ये बहुत कद्दावर नेता माने जाते थे, उस पार्टी के लोगों ने कितनी बार सड़क पर आंदोलन किया आजम खान के लिए, जरा ये बताओ। हमको दुख होता है कि तुम जिसके लिए लड़ रहे हो वही तुम्हें बेसहारा छोड़ रहे हैं। मतलब अपने आप को सेफगार्ड कर रही है पार्टी के नेता जो हैं और पार्टी के लोग जो हमारा हैं, नाम ईडी लेने से सीबीआई को बचते हैं ताकि हमारे पास वोट नहीं मिलेगा। हमारा नाम लेने से बचते हैं विपक्ष के नेता। तो मुसलमानों का वोट भी तो जाता ही है ना? अभी अजीत, हाँ, मुसलमानों का वोट भी तो जाता है। क्या करेगा मुसलमान? मुसलमान तो बिरयानी का तेज पत्ता है। जब बिरयानी बनता है तो तेज पत्ते की जरूरत होती है, और जब नेता खाने बैठता है तो उसे बेरहमी से निकाल के फेंक देता है प्लेट में से। ये हाल है मुसलमान का। तो देखिए, तमाम जो चीजें हैं वो कलीम शेख से डिस्कस करी गई हैं, क्योंकि सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और तमाम जो है गहरी जो है पकड़ भी रखते हैं, कई चीजों के अंदर अपने बयान देते हैं। जिस तरह से देश के अंदर घटनाएं घटित हो रही हैं महिलाओं के साथ, और जिस तरह से एक मुस्लिम समुदाय के ऊपर अत्याचार और मॉब लिंचिंग के जो किस्से हैं और जो घटनाएं हैं वो आ रही हैं जी। यही अभी ये जो आर्यन मिश्रा के पहले भी एक 28 साल का युवक हरियाणा में गोरक्षकों ने उसका लिंच किया, किया नहीं किया? आप बताइए कि अभी एक मूवी आई थी नेटफ्लिक्स की, 814 कुछ तो मूवी का नाम है, जिसमें भोला और शंकर नाम पर विवाद हो गया। हाँ, भोला और शंकर के नाम पर विवाद हो गया और उसे हटवाने की भी बात कही गई सरकार के द्वारा। लेकिन हर फिल्म में कोई अगर आतंकवादी और विलन दिखाना होगा तो उसको टोपी पहना देते हैं और जालीदार जो है डोरे वाली
बनियानी पहना देते हैं। मुसलमान कमजोर है ना देश का, वो भी अपना विरोध बताइए। दर्ज कराए। बताइए तो, और जब मीडिया में आते हैं तो बोलते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और जब फिल्म बनाते हैं तो धार्मिक जोड़ देते हैं। ये दुख होता है हमें देख के, बताइए ना। और जो तो फिर ऐसा है, देवेंद्र से डीएसपी था ना देवेंद्र सिंह, जिसने पुलवामा अटैक की गाड़ी का मसला है, बताइए ना वो कहाँ तक गायब है अभी तक। जो ध्रुव सक्सेना और उसके 9 ये लोग पाकिस्तान की जासूसी करते थे, कहाँ है ये लोग? भोपाल से पता है ना पकड़े गए थे। तो कहने का मतलब है, जब तुम्हारा नाम आता है तो बोलते हो कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, तो हमारा नाम से क्यों जोड़ते हो? उनका भी तो धर्म नहीं होता है। ये मेरा पर्सनल ये है कि बताइए कि सिर्फ हमारे मजहब को बदनाम करते हो। हमारा मजहब तो वो मजहब है कि हमारा कुरान कहता है कि किसी बेगुनाह का कत्ल मत करो। गोया कि तुमने पूरे इंसानियत का कत्ल कर दिया, ये हमारा कुरान कहता है। तो जो मुसलमान है और ये सब करता है, मैं उसे मुसलमान नहीं मानता। गद्दार है वो हमारा इस्लाम का, जो अगर किसी बेगुनाह का कातिल है। क्योंकि हमारा इस्लाम कहता है कि किसी कुल इस्लाम भी नहीं, अल्लाह कह रहा है, कुरान कह रहा है कि किसी बेगुनाह का कत्ल मत करो। अगर तुमने किसी बेगुनाह का कत्ल किया, गोया कि तुमने पूरे इंसानियत का कत्ल कर दिया। तो ये हमारा इस्लाम कह रहा है। वो इस्लाम कैसे बुरा हो सकता है? तुम इसे इतना बुरा प्रेजेंट कर रहे हो। देखिए, तो तमाम जो चीजें हैं बता रहे हैं कलीम साहब कि कोई मुस्लिम समुदाय जो है उनका नेता नहीं है। तमाम राजनीति होती है, वोटों का ध्रुवीकरण होता है, कई मुस्लिम चेहरे हैं बड़ी बड़ी पार्टियों के, लेकिन कलीम साहब ने जो हवाले दिए हैं और जो कहा है कि कोई भी खुल के सपोर्ट नहीं करता, जो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उस पे। राहुल गांधी भी हमारा नाम लेने से भागते। जितनी बार मैंने ये 2024 का इलेक्शन का मैंने देखा था कि खटाखट 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 खटाखट, जितना खटाखट किया और जितना टकाटक किए, लेकिन कहीं पर हमारा नाम नहीं लिया। कि जब वो प्रधानमंत्री मन से कह रहा था कि भाइयों बहनों एक कांग्रेस आएगी तो तुम्हारा मंगलसूत्र लेके मुसलमानों को दे देगी, भाइयों बहनों कांग्रेस आएगी तो तुम्हारे 2 भैंसों में से एक भैंस खोल के मुसलमान को दे देगी। हाँ, इस पर कांग्रेस ने कभी कुछ स्टैंड क्लियर किया? नहीं किया। मोदी जी तो अब विदेश जा रहे हैं तो मस्जिदों में भी जा रहे हैं। देखिए मोदी जी का क्या है, जब भी मुंह खोलते हैं तो कुछ अलग ही बोलते हैं। आपको पता है कि जो हिस्ट्री में भी नहीं होता, जो संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मना करा है कि जात धर्म का नाम लेकर वोट नहीं मांग सकते, जो हमारा प्रधानमंत्री ही मांग रहा है, तो इससे क्या कहें? बताइए ना। ये मांगा है कि नहीं मांगा है? तो इसे अगर कोर्ट का मनाही है कि नहीं है? कोर्ट मना, सख्त मना किया है कि चुनाव के अंदर कोई भी जात धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता, सुप्रीम कोर्ट का है। तो जब मुखिया ही डैमेज है, जब इंजन खराब है, तो बोगी कहाँ जाएगा? तो जब यही प्रधानमंत्री जब जिस पार्टी का वो हिंदू मुसलमान कर रहा है, तो ये नीतीश राणे जैसे चूतिए तो बोलेंगे ही। तमाम देखिए जो कलीम साहब हैं उनको खासा जो है नाराजगी है, जो तमाम मुस्लिम नेता अपने आप को कहते हैं या फिर मुसलमानों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो जो खुल के है वो बात नहीं रख पा रहे हैं। ये लोग जाते हैं, हमारे जो दलित मुस्लिम हैं, ये लोग जाते हैं सेब चुन के, क्या है मालूम है, मेज थपथपाने के लिए। और बाहर जब आते हैं तो बोलते हैं भाइयों बहनों संविधान खतरे में है, और वहां जाते हैं तो खतरे में है तो तुम वहां बैठ के ताली बजाते हो, तुम क्यों नहीं आवाज उठाते वहां पर? खासा नाराजगी है कलीम साहब के अंदर। तो तमाम बात आती है, तुम जनता में आके बोलते हो संविधान खतरे में, और वहां जाते हो जो कि संविधान की बदौलत तुम्हें आरक्षित सीट मिलता है, जो चुन के जाते हो, चाहे वो माइनॉरिटी भी हो हमारा हो, माइनॉरिटी भी जो है संविधान की बदौलत ही आज इस देश में मैं भी कॉलर उठा के चल रहा हूँ। आज मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये भी संविधान की देन है कि मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आजादी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया, तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आज उनके मिशन को लेकर चलने वाला भी कोई नहीं है, और सब जितने भी देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ, ये सोशल एक्टिविस्ट के नाम पर आते हैं, हमारी भावनाओं से खेल के चले जाते हैं। यही हो रहा है। कितना मैं नाम गिनाऊंगा? लेकिन आज देश की जनता को सोचना चाहिए। आज शिक्षा देखिए, शिक्षा कॉन्वेंट के अंदर ऐसा हो गया कि सिर्फ बाल कटाना
फॉर्चून का दुकान और किराना ही बाहर से लेना पड़ रहा है, और वो दिन भी दूर नहीं है कि आप सब वहां पे मिलेगा। होता है नहीं होता? 20,000, 28,000, 30,000 रुपए कॉन्वेंट में पढ़ाई का ये है, और गवर्नमेंट स्कूल की हालत आपको पता ही है। मैं कुछ हद तक कांग्रेस को अच्छा भी मानूंगा, मैं कांग्रेस की विचारधारा को गलत नहीं कह रहा हूँ, उनके नेता गलत हो सकते हैं, विचारधारा का मैं बहुत समर्थक हूँ। क्योंकि देखिए, अगर सच में बात कहें, मैं हूँ, आप हो, या मेरे पिताजी या आपके पिताजी हो, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के आए हैं, पर हमारा नॉलेज आज देख लीजिए, और जो आज जो 12वीं 10वीं 8वीं पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट में, उनको पूछिए, तो उनको अगर पूछिए एलिफेंट का स्पेलिंग बता, तो 5वीं का प्राइमरी का बच्चा नहीं बता पाएगा। क्योंकि हम वायरल वीडियोस में भी देखते हैं, कोई यूट्यूबर जाकर के स्कूल में सवाल करता है, उनको आता ही नहीं, देखना ही नहीं आप तो ये स्थिति है सरकारी शिक्षा की। तो शिक्षा सरकार इसलिए खत्म करना चाहती है कि जो शिक्षित होंगे वो सवाल करेंगे। तो तमाम देखिए जो बार बार हम कह रहे हैं, जो गुस्सा है कलीम शेख का, वो आप देख ही रहे हैं। तो मौजूदा हालात जो हैं उस पर अपने विचार रखे हैं, और जिस तरह राजनीति हो रही है उस पर भी कहा है, और खास तौर पर मुसलमानों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उन हमलों के लिए कोई मुखर आवाज मुसलमान नेता के तौर पे नहीं है। तो पूरी चर्चा के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा। लास्ट में कहूंगा कि इसके जिम्मेदार भी मुसलमान खुद हैं। वो क्यों है, क्या है मालूम है क्या? ये लोग खुद चाहते हैं कि मैं एक पतीली में चम्मच बनूं, कभी इधर डोलूं, कभी उधर डोलूं, कभी इधर डोलूं, तो कभी शरद पवार के पास, तो कभी राहुल गांधी के पास, कभी अखिलेश यादव के पास, कभी आरजेडी के पास, कभी नीतीश के पास, सारे तरफ से लतियाए जाते हैं। क्यों लतियाए जाते हैं? अब आप बताइए ना, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ। अगर मायावती जी के पास अगर मुसलमान नहीं चिपकता तो 4 बार की मुख्यमंत्री बन सकती थी क्या? अगर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के साथ अगर मुसलमान नहीं चिपकता तो क्या ये लोग मुख्यमंत्री बन पाते? चाहे महाराष्ट्र में ही यादव, कांग्रेस इतने साल थी, अगर हम ना रहते तो ये करती क्या? लेकिन हम सिर्फ वो बंधुआ वोटर बन के रह गए। हमारी जो समस्याएं हैं, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई देखिए ना सर, आप जो 100 रुपए ले जाते थे तो 3 दिन का भाजी खरीद के लाते थे, आज 500 रुपए ले जाइए तो 2 दिन का भी भाजी नहीं आ रहा है नहीं, क्योंकि कोई भी भाजी 20 रुपए पाव से नीचे नहीं। जो भाजी हम पूछते नहीं थे पहले, वो भाजी आज 15-20 रुपए पाव है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पर तो कोई नहीं बात करेगा। क्या हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम चलता रहेगा, इनका राजनीतिक दुकान चलता रहेगा। अरे भाई, जिसके हाथ में चाय का जूठा कप धोकर पकड़ाना था, उसके हाथ में देश दे दिया, और बोलते हो देश सुरक्षित हाथों में है। अबे तुम बताओ, तुम्हारा नॉलेज क्या है? तो देखिए, तमाम जो चर्चा हुई है उसके बारे में अपने विचार आप कमेंट द्वारा साझा कर सकते हैं। जिस तरह कलीम शेख ने अपने विचार रखे हैं तमाम घटनाओं और राजनीति के ऊपर, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।